अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपके दिन की शुरुआत दवाइयों से ना हो, तो इस नुस्खे से अपने दिन की शुरुआत कीजिए, क्योंकि ये नुस्खा आपकी नसों में जो गंदगी तैर रही है उसे एक झटके में खींचकर बाहर निकाल देगा। शरीर में जो बढ़ा हुआ इन्फ्लेमेशन है उसे कम करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, यानी शरीर में जो रोगों के कारण हैं उन सब कारणों को जड़ से समाप्त करने की ताकत रखता है ये आसान सा नुस्खा। तो देख लेते हैं इस नुस्खे को कैसे बनाना है, कब प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में लेना है और किसे इसका प्रयोग नहीं करना है। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, शरीर में जो इन्फ्लेमेशन है, जो सूजन है, वो एक संकेत है हमारे शरीर का जो हमें ये बताता है कि अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो इस बढ़े हुए इन्फ्लेमेशन को शांत करने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये आसान सा घरेलू नुस्खा है जिसे 1/4 चम्मच आपको सुबह सुबह ले लेना है और कमाल के बेनिफिट्स हैं। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए। सारी चीज़ें आपको घर में ही मिल जाएंगी, बाजार से कुछ भी खरीद कर नहीं लाना है। आयुर्वेद कहता है हल्दी आपके शरीर में वात और कफ दोषों को कम करती है, शरीर में खून बढ़ाने वाली होती है, आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है और इसीलिए आप बार बार बीमार नहीं पड़ते। हल्दी में जो करक्यूमिन है ये एक ऐसा कंपाउंड है जो शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाने वाले एंजाइम्स, केमिकल्स को रोकने का काम करता है। इसीलिए आप आर्थराइटिस, हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियों के खतरे से दूर रहते हैं। जब आप हल्दी के साथ काली मिर्च का प्रयोग करते हैं तो काली मिर्च में जो पेपरिन है ये करक्यूमिन के असर को 2000 गुना तक बढ़ा देता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा करक्यूमिन आपके खून तक पहुंचता है, आपके खून की शुद्धि करता है, जो खून की नलियों में, नसों में गंदगी जमा हो गई है उसे निकाल कर बाहर कर देता है, पूरे शरीर की शुद्धि हो जाती है। यानी कह सकते हैं हल्दी और काली मिर्च साथ में मिलकर एक संजीवनी बूटी बन जाते हैं। और अब आ जाता है इस नुस्खे का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो विटामिन ए, डी और ई से भरपूर होता है, आपको फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से दूर रखता है, दिमाग में तरावट लाता है, आपका दिमाग तेज होता है। देशी घी में ब्यूटेरिक एसिड होता है जो बीमारियों से लड़ने वाली टी सेल्स को बनाने का काम करता है। गठिया, अस्थमा, आंत की बीमारियों में फ़ायदा मिलता है, आपका पेट साफ रहता है, हड्डियां मजबूत बनती हैं, आपकी स्किन में चमक आती है, बाल एकदम काले, स्वस्थ और चमकदार रहते हैं। हल्दी में जो करक्यूमिन होता है वो फैट सॉल्युबल होता है, इसीलिए इस नुस्खे में जब आप घी का प्रयोग करते हैं तो नुस्खे का असर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक ख़ास चीज़ बताऊं, घी में जो लिनोलिक एसिड होता है वो आपके वज़न को बढ़ने से रोकता है। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको लेना है 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच शुद्ध देशी घी और आधा चम्मच काली मिर्च। अच्छे से मिला लीजिए और जब ये मिक्स हो जाए एक बॉटल में भर के आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। आप पाएंगे कि ये जो नुस्खा है वो थोड़ा जम सा गया है क्योंकि इसके अंदर घी हमने डाला हुआ है। तो इस जमे हुए नुस्खे में से आपको सुबह सुबह खाली पेट 1/4 चम्मच लेना है और इसे आपको रखना है अपनी जीभ के नीचे। ऐसे जीभ ऊपर की और चम्मच से आपको इस नुस्खे को जीभ के नीचे रख देना है। आप आराम से इसे इस तरह से मेल्ट होने दीजिए अपने मुंह में। मुझे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और क्योंकि हमने इस नुस्खे को जीभ के नीचे रखा है, ये कुछ ही मिनटों में आपके पूरे शरीर में खून की नलियों में सीधे पहुंच जाएगा। बहुत तेज़ी से इसका असर होता है। आप पाएंगे 3 दिन आप इसे यूज़ करके देखिएगा, आपका एनर्जी लेवल अलग ही हो जाता है और इन्फ्लेमेशन के कारण जो शरीर में जोड़ों में दर्द होता रहता था, शरीर में दर्द रहता था,
थकान लगती थी, कमज़ोरी लगती थी, तरह तरह की जो समस्याएं, बार बार बीमार पड़ते हैं, उन सारी समस्याओं का रामबाण इलाज है ये छोटा सा नुस्खा। सिर्फ 1/4 चम्मच आपके शरीर का कायाकल्प कर देने के लिए काफ़ी है। अगर आप सुबह सुबह नहीं ले पाते हैं तो आप इसे खाना खाने से आधे घंटे पहले ले सकते हैं, या खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद आप इस नुस्खे का सेवन कीजिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आपके शरीर को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप 3 दिन प्रयोग करें और इसका असर देखें अपने शरीर पर। अगर आपको किसी भी तरह की ऐसा लगता है कि हमें सूट नहीं कर रहा है तो आप इसे अवॉइड कर दीजिए। आप में से बहुत से लोग कई बार पूछते हैं कि भाई आप मधु जी इतने सारे नुस्खे बताती हैं, उनमें से कौन सा हमें प्रयोग करना है, समझ नहीं आता। तो आपको थोड़ा सा माइंडफुलनेस रखनी है। योग जो है ना वो हमें माइंडफुल होना सिखाता है, यानी आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, ये सब योग ही है। सिर्फ आसन और प्राणायाम का नाम योग नहीं है। माइंडफुलनेस जो है ना वो योग से आती है। तो कोई भी नुस्खा, कोई भी योग प्राणायाम जो भी आप कर रहे हैं उसे खुद देखें, ऑब्जर्व करें कि आपके शरीर पर उसका कैसा असर हो रहा है, तो आपको उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। किन किन लोगों को इस नुस्खे का प्रयोग नहीं करना है? जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, या जिन्हें गॉल ब्लैडर की कोई समस्या है, लिवर से जुड़ी कोई समस्या है, जो खून पतला करने की दवाइयाँ ले रहे हैं, एसिड रिफ्लक्स या GERD की समस्या है, 12 साल से जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें इस नुस्खे का प्रयोग नहीं करना है। मुझे तो इसका टेस्ट बहुत पसंद है। आपको इसका टेस्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और जानते हैं ना, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए कपालभाति से अच्छा कुछ भी नहीं। कैसे करनी है कपालभाति, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, आप जानने के लिए ये जो वीडियो है स्क्रीन पर, इसे देखें, अच्छे से सीख कर इसका प्रयोग करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।